अभी देखिए कि जिस तरीके से आज का जो स्थिति है, 151 परीक्षा होने के बावजूद भी सरकार के अपने दम पर एक भी परीक्षा नहीं करवा पा रही है। जो भी परीक्षा होती है वो परीक्षा लीक हो जाती है। आज देखिए कि भाई छात्र छात्रा जिस तरीके से अपने अधिकार के लेकर के पूरा बिहार, पूरा देश, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सर्वविदित है कि जिस तरीके से छात्र छात्राओं में गुस्सा है। देखिए कि गुस्सा देखिए बांकीपुर में किस तरह से निकाला है। ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ऐसा नहीं, ये जो हिटलर शाही जो व्यवस्था है कि नोटिफिकेशन होने के बाद भी 10,000 रुपया, तो हमने सदन में उठाया आवाज कि 10,000 रुपये दे के तो वोट ले लिए, लेकिन 1,90,000 रुपया काम दीजिएगा मुख्यमंत्री जी, इसको डेट और तारीख बता दीजिए। अभी देखिए, अभी हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए कि 1,90,000 रुपया बिहार की महिलाओं के आपने कह करके तो वोट ले लिया कि 10,000 रुपया टोकन बनी है, 1,90,000 रुपया आपको हम व्यवसाय करने के लिए देंगे। वो कब दीजिएगा, डेट बताइए। बिहार के जनता आपसे जानना चाहिए। साहब, आज का आंदोलन आरजेडी के विधायक को देखेंगे भी और सुनेंगे भी। हनक दिखाया, धमक दिखाया और चमक दिखाया। बिहार विधानसभा पहुंचे, शिकस्त देकर उनको जो प्रदेश अध्यक्ष थे, एनडीए घटक दल में शामिल थे, सरकार में शामिल थे। अजय कुमार दांगी साहब से बात करेंगे। संख्या बल भले ही कम रहा, लेकिन हाउस में अगर ध्यानाकर्षण की बात करें, 0 वार की बात करें और तारांकित की बात करें, तो वहां पे भी अजय दांगी छाए रहे। प्रश्न आए, प्रश्न गूंजते रहे। मुकम्मल जवाब कितना मिला दांगी साहब, और प्रोसीडिंग में चीजें गई क्या? कितनी बड़ी सौगात टकारी की जनता के वास्ते? देखिए, सबसे पहले तो भाई आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं, और जिस तरीके से विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाया सदन में, अभी तक तो टकारी विधानसभा में एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जोर से आपकी आवाज़ खास करके एक स्कूल है परसामा में, चतुर्विगा, मैंने विधानसभा में मैंने क्वेश्चन करवाया, जो शिक्षा से रिलेटेड है, जो बच्चों को जहाँ पे भविष्य बनता है, और वहाँ पर ऑलरेडी टेंडर हो, पैसा गया हुआ है सरकार द्वारा, लेकिन कुछ अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा अभी तक उसको स्पष्ट नहीं कर करके काम नहीं लगा रहा है। ये तो है बिहार का व्यवस्था, डबल इंजन सरकार की व्यवस्था, कि कोई भी काम, अभी देखिए कि भाई इतनी TRE 4 का, अभी 11 और 12 का लमसम 33,000 शिक्षक को बहाली निकाला गया। हम बता दे रहे हैं कि 21 वर्षों से के शासन काल में भी इतनी बड़ी मात्रा में भी शिक्षा का अभाव है, और लगभग देखिए कि 3.5-4 साल से डेट पे डेट आगे बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए कि जिस तरीके से आज का जो स्थिति है, 151 परीक्षा होने के बावजूद भी सरकार के अपने दम पर एक भी परीक्षा नहीं करवा पा रही है। जो भी परीक्षा होती है वो परीक्षा लीक हो जाती है। आज देखिए कि भाई छात्र छात्रा जिस तरीके से अपने अधिकार के लेकर के पूरा बिहार, पूरा देश में अपने अधिकार के लिए अगर रोड पर उतरे, तो देखिए सिवान में 147 से हमला कर दिया था। क्या गलती था छात्र छात्राओं की? अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक अपने अधिकार को मांग रहे थे कि भाई जिस तरीके से आपने मैंने जनादेश देकर के बिहार में और देश में सरकार बनाया, 24 घंटा में 18 घंटा हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेरा भविष्य वही है। एक घर का कोई परिवार सदस्य अगर सरकारी सेवा में जाता है तो उसके घर या परिवार का रौनक बढ़ जाती है, लेकिन छात्र छात्राओं के कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम परीक्षा देंगे तो पास करेंगे या फेल करेंगे, इसका कोई गारंटी सरकार नहीं। बिल्कुल, छात्रों की बात चली है, परीक्षा लीक की बात चली है, नीट और तमाम जो देश में चीजें हो रही हैं। आरजेडी का आज व्यापक प्रदर्शन भी है, खुद तेजस्वी शामिल हो रहे हैं, और पूरे राज्य भर से, कोने कोने से, सूबे के तमाम इलाकों से आरजेडी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। टिकारी के विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितना बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा प्रोटेस्ट और कितनी बड़ी आवाज? देखिए, ये तो देश लेवल के और बिहार लेवल की, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सर्वविदित है कि जिस तरीके से छात्र छात्राओं में
रोष गुस्सा है, गुस्सा गुस्सा है। देखिए कि गुस्सा देखिए बांकीपुर में किस तरह से निकाला है। ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि आपको जनादेश मिल गया तो आपका रजिस्ट्री नहीं हुआ है। जनता, बिहार के जनता और इस देश के महान जनता इस देश का, इस बिहार का मालिक है। आपको जिस तरीके से पद देना जानती है उस तरह से पद पर से उतारना भी सरकार, जनता जानती है। अच्छा दागी साहब, संख्या बल में भले ही आप लोग कम हैं हाउस में, अब आज आप लोगों ने मुखर किया, इस बात की आप लोगों को तारीफ है, इस बात को आप लोगों को मतलब बिल्कुल इसका वो देना चाहिए। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव जो शिकस्त आप लोग खा गए, एक बार फिर से जो चीज़ें हैं, पीके आ गए, तो चुनौतियां तो आप लोगों की बढ़ती जा रही है ना, तो कैसे इससे कैसे निपटेंगे? चलिए आज मार्च कर रहे हैं आप लोग, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पीके फैक्टर कितना अहम है? देखिए, एक बात आपने पूछे कि संख्या बल कम है लेकिन आप ताकतवर है। ताकतवर इसलिए है तो आपकी आवाज़ को मैंने वोट और परसेंटेज अगर महज दोनों का अगर मिला दिया जाए तो महज बहुत कम वोट से डबल इंजन से और राष्ट्रीय जनता दल से अगर मिला दिया जाए तो बहुत कम वोट का अंतराल में हम लोग का जीत है। 80 सीट ऐसा है जहां पर हम 1000 नजदीकी मुकाबले में टक्कर के मुकाबले, और इसलिए हम इतना पीछे हो गए हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिल कर करके महिलाओं के 10,000 रुपये दे कर करके उन्होंने वोट खरीदने का काम किया। जो कि जब चुनाव होता था, पहले चुनाव आयोग हुआ करते थे तो 6 महीना पहले कोई भी ऐड बंद हो जाता था। लेकिन ये जो हिटलर शाही जो व्यवस्था है कि नोटिफिकेशन होने के बाद भी 10,000 रुपया, तो हमने सदन में उठाया आवाज कि 10,000 रुपये दे के तो वोट ले लिए, लेकिन 1,90,000 रुपया काम दीजिएगा मुख्यमंत्री जी, इसको डेट और तारीख बता दीजिए। अभी देखिए, अभी हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए कि 1,90,000 रुपया बिहार की महिलाओं से आपने कह करके तो वोट ले लिया कि 10,000 रुपया टोकन मनी है, 1,90,000 रुपया आपको हम व्यवसाय करने के लिए देंगे। वो कब दीजिएगा डेट बताइए, बिहार के जनता आपसे जानना चाहिए। साहब, आज का आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन है? पूरा बिहार भर का आंदोलन है, हक और अधिकार का आंदोलन है, लाठीचार्ज मान सम्मान नहीं। अब सरकार चाहे जो कर ले भाई, हम लोग तो अपने अधिकार के लिए शांति नहीं, शांतिपूर्वक हम लोग अपने अधिकार के लिए सरकार, बिहार सरकार को हम बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, आप इसको कंट्रोल करिए। आपका कंट्रोलिंग पावर नहीं है, सब सौदागर बन करके आपके अधिकारी पदाधिकारी कहीं न कहीं शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन ये आपका कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके बिहार के जनता ने आपको जनादेश दिया है सुरक्षा के लिए, और बिहार के जनता को हक और अधिकार को लिए, इसके लेकर के छात्र लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पे हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात है, बल प्रयोग हो सकता है, डर नहीं लग रहा? राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के जनता, बिहार के लोग और टेकारी के विधायक, गया जिला के रहने वाले, और बिहार के तो वो लोग हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज को भगा दिया था, यही बिहार के धरती, चंपारण के धरती। ये तो डबल इंजन है। ब्रिटिश जो 200 साल शासन किया, उसको बिहार की धरती महात्मा गांधी और हजारों महान पुरुष ने मिल करके ब्रिटिश शासन को भगा दिया। तो ये क्या है? बहुत बात तो ये है, लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बिहार के सियासी हलकों में बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम में तालमेल का अभाव दिख रहा है। तिरंगा यात्रा हो, अटल बिहारी वाजपेयी की जो कार्यक्रम हो, 15 अगस्त, जो तमाम चीजें हैं, वहां पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम अपने कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। निशांत झाझा के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं लेकिन अलग रास्ते से जाते हैं। प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में विधानसभा में हम लोग मौजूद थे, जेडीयू एमएलसी वहां पे मौजूद रहते हैं। आरजेडी की नजरें हैं इन तमाम घटनाक्रम पे, सियासी बदलाव हो सकता है, सियासी चीजें बदल सकती हैं, जोड़ तोड़ चल रहा है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता या जो भी पद पर हो,
काम पर भरोसा रखता है, काम करने वाला है और पूरा बिहार की जनता को आवाज़ उठाने वाला है, पूरा अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मेरे जैसे व्यक्ति को जब लालू यादव टिकट दे करके तो सदन में जब भेज सकते हैं और टेकारी के महान जनता ने मुझे जिता करके अपनी आवाज़ को पहुँचा सकता अगर सरकार के तालमेल में अभाव दिखता है या जेडीयू बीजेपी का जो सरकार जो तालमेल है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, अगर कुछ इधर उधर होता है, आपको लगता है कि आरजेडी का जो संख्या बल है वो इम्पोर्टेंट की फैक्टर होगा सरकार बनाने में? देखिए, ये सब तो भाई हमारे वरीय नेता का भाई ऐसा विषय है, इसके तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हम एज ए विधायक, एज ए वर्कर भाई सरकार फैसला लेती हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो फैसला इसमें कोई टिप्पणी टिप्पणी हम नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में एमएलसी के चुनाव हैं और 8 सीटों पर एमएलसी के चुनाव है, 4 स्नातक 4 शिक्षक। आरजेडी के कैंडिडेट भी तैयार हैं, बाजी मारेंगे आप लोग? राष्ट्रीय जनता दल का पीछे रहा, वो भी ऐसा चुनाव है जो बताइए कहीं पीछे रहा, अपनी जिम्मेदारी अधिकार से रखते राष्ट्रीय जनता दल तटस्थ रखती है। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ टेकारी के विधायक दांगी साहब को देखो सुन रहे हैं और बता रहे हैं कि आंदोलन बड़ा है, प्रोटेस्ट बड़ा है छात्रों के वास्ते। ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा सर? बिल्कुल, अगर हक और अधिकार अगर नहीं मिला तो आंदोलन कोई भी। तो आप लोग की मांग क्या है, सबसे बड़ी मांग क्या है, किस तरीके से आज जो आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग क्या है आप लोगों की? सबसे बड़ी मांग ये है कि जितने भी परीक्षा होती है, परीक्षा लीक क्यों होता है, और लीक होता है तो उन अधिकारियों पर अभी तक आपने क्या कार्रवाई किया? संजीव मुखिया जैसे आदमी को जब पकड़ने पर सीबीआई द्वारा क्लीन चिट दे दिया जाता है तो आपने छात्र छात्राओं के साथ भाई आप गलत कर रहे हैं और आकांठ में डुबा रहे हैं। आपने अभी तक क्या किया, इसको आप जवाब बताइए। 47 छात्र छात्राओं पर चलाने का कौन सा आपको ऑर्डर दिया था, क्यों चलाया गया, क्या उसकी गलती था, क्या अपराधी था, आतंकवादी था, नक्सली था, क्या आप दिखाना चाहते हैं? या आपको सत्ता सरकार है तो किसी पर 47 से गोली चलवा दीजिएगा क्या? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।